हेलो एवरीवन, द हिंदू वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इंटेंगल। इंटेंगल का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है ना उलझी हुई है बेसिकली। ठीक है, जैसे बाल बेल उलझे हुए हो सकते हैं, है ना, उसको बोलते हैं एंटेंगल। सिनोनिम्स देख लेते हैं। या हम इसके लिए जो है वीव्ड कह सकते हैं, जैसे कि हम बुनाई करते हैं तो वो भी उलझी हुई होती है, वीव्ड कह सकते हैं आप इसके लिए। एंटरट्वाइन कह सकते हैं, एंटवाइन कह सकते हैं, एम्ब्रॉयल कह सकते हैं आप इसके लिए। नॉटी भी कह सकते हैं। ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ क्रेडिबल। क्रेडिबल में हमारा एक रूट वर्ड आ रहा है क्रेड, और क्रेड का मतलब होता है फेथ, विश्वास। तो क्रेडिबल का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा इंसान जो विश्वसनीय है बेसिकली। ठीक है जी। तो हम इसके लिए ट्रस्टवर्दी कह सकते हैं, रिलायबल कह सकते हैं, हम इसके लिए स्टाउंच कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है कह सकते हैं डिपेंडेबल कह सकते हैं, कि ऑफकोर्स जो इंसान जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं तो हम उस पर डिपेंड भी करते हैं। फिर हम इसके लिए टेनेबल भी कह सकते हैं, सस्टेनेबल भी कह सकते हैं, वाइबल भी कह सकते हैं, और हम ये प्लॉजिबल भी कह सकते हैं। और वो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ऑफकोर्स जब हम किसी पे भरोसा करते हैं तो संभावना होती है कि वो चीज़ आगे तक भी जाएगी, है ना। डिपेंड करते हैं हम उस चीज़ पे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है किसी को आपने माफ़ी दे दी, छूट दे दी, या फिर एक तरीके से दंड मुक्ति दे दी। ठीक है, सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए जो है कह सकते हैं एग्जेम्पशन कह सकते हैं, आपने छूट दे दी। आप इसके लिए जो है फ्रीडम कह सकते हैं, आप इसके लिए जो है रिप्रीव कह सकते हैं, थोड़े टाइम के लिए आपने राहत दे दी। आप इसके लिए फेवरेटिज्म भी कह सकते हैं। ठीक है, आप इसके लिए प्रिविलेज भी कह सकते हैं। आप इसके लिए जो है जब हम किस एमनेस्टी कह सकते हैं, पार्डन कह सकते हैं, जा जी ले अपनी ज़िंदगी, है ना। लेकिन जब हम किसी को ब्लेम से फ्री कर देते हैं तो उसके लिए भी हम इम्प्यूनिटी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। सिनोनिम्स देख लेते हैं उसके भी साथ में, जो कि इम्प्यूनिटी के भी सिनोनिम्स होते ही हैं। एक्सोनरेट कह सकते हैं आप, एक्वेट कह सकते हैं, विंडिकेट कह सकते हैं आप इसके लिए, इमेंसिपेट कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड, एब्जॉल्व भी कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ स्टैगरिंग। स्टैगरिंग हैज़ टू मीनिंग्स। फर्स्ट इज़ बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला, ऐसा भी हो गया, इतना चौंक गए कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है। और दूसरा मतलब होता है स्टैगरिंग का बेसिकली कि आप लड़खड़ा के चल रहे हैं बेसिकली, जैसे कि आप नशे में हैं, या आपको किसी दवाई का नशा है, या फिर आपने ड्रिंक वगैरह कर रखी है, या आप किसी बीमारी की वजह से लड़खड़ा के चल रहे हैं, तो उसको आप कहते हैं स्टैगरिंग। सिनोनिम्स देख लेते हैं हम। तो जब हम चौंकाने वाली के सिनोनिम्स देख लेते हैं, जब स्टैगरिंग का मतलब चौंकाना होता है तो उसके सिनोनिम्स होते हैं। हम इसके लिए स्ट्यूपीफाइंग कह सकते हैं, अमेजिंग कह सकते हैं, स्टाउंडिंग कह सकते हैं, हम इसके लिए सरप्राइजिंग कह सकते हैं, बैफलिंग कह सकते हैं, बेविल्डरिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, फ्लेबरगास्टिंग कह सकते हैं, फ्लमॉक्सिंग कह सकते हैं, बाइजेंटाइन कह सकते हैं, मेज लाइक कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए जो है कन्फाउंडिंग कह सकते हैं, डमफाउंडिंग कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है जी। आप और इसके लिए स्टार्टलिंग भी कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है जी। फिर जब हम लड़खड़ा के चलते हैं तो उसकी भी सिनोनिम्स देख लेते हैं। आप इसके लिए स्वे कह सकते हैं, टीटर कह सकते हैं, आप इसके लिए जो है फंबल कह सकते हैं, वॉबल कह सकते हैं। ठीक है, स्टम्बल भी कह सकते हैं, लड़खड़ा के चल रहे हैं बेसिकली। फिर आप इसके लिए स्टैमर भी कह सकते हो, कि जब आप लड़खड़ा के बोल रहे होते हो ना, हकला के बोल रहे होते हो बेसिकली, तो उसको भी स्टैमर कह सकते हैं, स्टटर भी कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ प्रेवलेंट। अंधेरा कायम रहे। प्रेवलेंट का मतलब होता है बेसिकली कुछ टाइम के लिए कोई चीज़ बनी हुई है, कायम है वो चीज़। ठीक है, सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। मतलब हर जगह आपको दिख जाएगी वो चीज़। ठीक है। सो हम इसके लिए कॉमननेस कह सकते हैं, यूबिक्विटस कह सकते हैं आप इसके लिए, रैम्पेंट कह सकते हैं, राइफ कह सकते हैं आप इसके लिए, वाइड स्प्रेड कह सकते हैं, ओमनी प्रेजेंट कह सकते हैं आप इसके लिए। एक ईडियम होता है डायमंड डजन, आप वो भी बोल सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए जो है यूनिवर्सल भी कह सकते हैं, फ्रिक्वेंट भी कह सकते हैं, हर जगह मिल जाएगी, ऑर्डिनरी भी कह सकते हैं। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रीन। रीन, REIN वाला रीन। ठीक है। रीन का मतलब होता है बेसिकली आपने किसी के ऊपर नियंत्रण कर लिया, या फिर लगाम लगा दी किसी के ऊपर। ठीक है, सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। सो ऑफकोर्स हमने उसको नियंत्रण में ले लिया, तो कोप कर लिया, कंट्रोल कर दिया, रिस्ट्रेन कर दिया, कंस्ट्रेन कर दिया। चेक कह सकते हैं, कंटेन कह सकते हैं, थ्वाट कह सकते हैं, थ्रॉटल कह सकते हैं, स्टीमी कह सकते हैं आप इसके लिए। आप एक इसके लिए शेफ वर्ड होता है वो बोल सकते हैं, फॉइल कह सकते हैं, बाक कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए इनहिबिट कह सकते हैं, प्रोहिबिट कह सकते हैं, हेम्पर कह सकते हैं, हिंडर कह सकते हैं, इम्पीड कह सकते हैं, बार कह सकते हैं, बैन कह सकते हैं आप इसके लिए। फिर आप इसके लिए चोक कह सकते हैं, स्ट्रैंगुलेट कह सकते हैं, स्टिफल कह सकते हैं, सफोकेट भी बोल सकते हैं आप इसके लिए। ओके जी। आप इसके लिए ऑक्लूड भी बोल सकते हो।
ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है कोई चीज़, ठीक है। सो हम इसके लिए कह सकते हैं जाइंट कह सकते हैं, लार्ज कह सकते हैं, ह्यूज कह सकते हैं आप इसके लिए, गैरगेंटुअन कह सकते हैं, जाइजेंटिक कह सकते हैं, एलिफेंटाइन कह सकते हैं, टाइटैनिक कह सकते हैं आप इसके लिए, माउंटेनियस कह सकते हैं, मॉन्स्ट्रस कह सकते हैं, बेहमॉथ कह सकते हैं, मैमॉथ कह सकते हैं आप इसके लिए, इमेंस कह सकते हैं। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ कैपिचुलेट। मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी जब वर्ड ऑफ द डे करवाया था मैंने, तो उसमें लिखा था कि मैंने बताया था कि आपने अपनी जब कैप उतार देते हैं तो क्या कहते हैं ना कि हमारी इज्जत आपके हाथ में, आज हमारी पगड़ी आपके सर में है, आपके कदमों में है। तो आपने एक तरीके से सरेंडर कर दिया बेसिकली। किसी ने अगर नहीं देखा हो तो मैंने यूट्यूब की प्लेलिस्ट के नीचे जो है लिंक दे रखा है, एग्जामिनर्स फेवरेट वर्ड, फ्रेजल वर्ब एंड इडियम एंड फ्रेजेस का, प्लीज़ जाके देखिए। और उसके नीचे मैंने टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, तो आप प्लीज़ उसे भी ज्वाइन करिए, क्योंकि जो भी वर्ड्स मैं आप लोगों को बताती हूँ वो सारे मैं टेलीग्राम पर भी टाइप कर देती हूँ, ठीक है जी। प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम एंड लिंक इज़ गिवन इन द यूट्यूब प्रोफाइल पिक्चर्स बिलो, ठीक है। उसके यूट्यूब प्रोफाइल पिक्चर के नीचे ही लिंक मैंने ये दोनों दे रखे हैं, प्लीज़ जाके देखिए, ठीक है। एनीवे लेट्स बैक टू द पॉइंट। सो कैपिटुलेट का मतलब होता है बेसिकली आपने अपनी कैप उतार दी, एक तरीके से आपने सरेंडर कर दिया है, ठीक है। सो आपने हाथ खड़े कर दिए, ठीक है, बेसिकली हमसे ना हो पाएगा। सो कैपिटुलेट के लिए आप सरेंडर कह सकते हैं, ईल्ड कह सकते हैं आप इसके लिए, आप इसके लिए सकम्ब कह सकते हैं, घुटने टेक दिए आपने, बेसिकली थ्रो इन द टाल कह सकते हैं, रेज द वाइट फ्लैग कह सकते हैं आप, कह सकते हैं इसके लिए थ्रो इन द स्पॉन्ज, एक इडियम होता है वो भी आप कह सकते हैं। फिर आपने गिव अप कर दिया है, गिव इन कर दिया है, केव इन कह सकते हैं आप इसके लिए, रेलिंक्विश कर दिया, त्याग दिया है चीज़ों को, एब्डिकेट कर दिया, एबनिगेट कर दिया है आपने किसी चीज़ को, डिसअवाउ कह सकते हैं, डिस्क्लेम कह सकते हैं आप इसके लिए, डिसओन कह सकते हैं आप इसके लिए, डिजर्ट कह सकते हैं, लीव कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके जी।